ओके जी, अब देखें अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि आपके इदारे में सर्विस डिपार्टमेंट्स भी होते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होते हैं। और आपके जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं ना, उनके ओवरहेड्स एलोकेट, यानी वो सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए तो काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ वो सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे के लिए भी काम कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि एक सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के लिए भी काम कर रहा है और अपने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के लिए भी काम कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए एक अप्रोच जो होती है ना, दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन मेथड। स्टेप डाउन मेथड ऑफ अपॉर्चनमेंट इज वन ऑफ द अप्रोचेस। व्हाट इज दिस स्टेप डाउन मेथड? इसकी कुछ थोड़ी सी बात करते हैं कि स्टेप डाउन मेथड एक्चुअली क्या होता है। जब हम स्टेप डाउन मेथड की बात करते हैं तो स्टेप डाउन मेथड में समझिएगा कि आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, किसी भी एक सर्विस डिपार्टमेंट को उठाएंगे, उसकी सारी की सारी ओवरहेड की कॉस्ट को उठा के आप दूसरे कॉस्ट सेंटर्स पे एलोकेट कर देंगे। आप क्या करेंगे, किसी भी एक सर्विस डिपार्टमेंट को उठाएंगे, उसकी सारी की सारी कॉस्ट उठा के किसी दूसरे सर्विस कॉस्ट सेंटर को एलोकेट कर देंगे जो कि उसकी सर्विसेज यूज करता हूँ। फिर क्या करेंगे, फिर कोई दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को उठाएंगे और उसकी कॉस्ट उठा के सारे के सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे एलोकेट कर देंगे और यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट को इग्नोर करेंगे। क्या मतलब, किस तरीके से? देखो जरा समझना, ये अप्रोक्सीमेशन का मेथड है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत आला किस्म का मेथड है, लेकिन मेथड है। क्या मतलब, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, सर्विस का कैंटीन स्टोर। अच्छा, होता क्या है, होता ये है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए के 1 लाख ओवरहेड है, बी के 2.5 लाख ओवरहेड, कैंटीन के 50,000 है, स्टोर के 1 लाख। आपको ये कह रहा है कि किस किस डिपार्टमेंट ने कितनी कैंटीन यूटिलाइज करी है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए ने 40%, बी ने 50% और स्टोर ने 10%। स्टोर किस किस ने कितना यूटिलाइज किया? 35%, 40%, 25%, 35%, 40%, 25%। अब देखें जरा, समझिएगा व्हाट हैपेंस इज, स्टेप डाउन अप्रोच से कैसे काम करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम ये करेंगे, कह रहा है स्टार्ट करो कैंटीन डिपार्टमेंट से। अच्छा जी, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी है, ये कैंटीन है, ये स्टोर है। आप कहेंगे ओवरहेड्स एज पर क्वेश्चन कितने जी? 1 लाख है। कितने भाई? 2.5 लाख है। कितने भाई? 50,000 है। कितने जी? 1 लाख है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप कैंटीन के ओवरहेड्स को एलोकेट करेंगे। कैसे एलोकेट करेंगे जरा समझना। कैंटीन के ओवरहेड्स एलोकेट करने, 35% ये यूज कर रहा है, 40% ये यूज कर रहा है, सॉरी 40% ये यूज कर रहा है, 50% ये यूज कर रहा है, 10% ये यूज कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 50,000 रुपए को 5,000 रुपए ये, 20,000 रुपए ये, 25,000 रुपए ये। फिर क्या होगा भाई, फिर होगा ये कि अब आपने एलोकेट कर दिया ना। अब एलोकेट करने के बाद आपके पास ये जो स्टोर डिपार्टमेंट है, इसके 1,05,000 बनते हैं ओवरहेड्स। इसके 1,05,000 रुपए जो ओवरहेड्स बनते हैं ना, अब आप इसको एलोकेट करोगे, यहाँ पे आप कैंटीन को इग्नोर कर दोगे। यानी आपने, हालांकि अगर देखा जाए तो कैंटीन वाला भी जो है ना, वो स्टोर का यूटिलाइज करता है 25%, लेकिन आप इसको इग्नोर कर दोगे। आप क्या करोगे, आप कहोगे ये कितना है और ये कितना है, ये दो मिला के कितना बनता है? 75। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि स्टोर्स के ओवरहेड्स एलोकेट करेंगे अपना 35/75 और 40/75 करके, सही है, इंटू 105। सो ये रिजल्टिंगली आपके पास हो जाता है 49,000। क्या होता है ये? आपके हो जाता है 49,000। और ये जो जाता है, ये कितना हो जाता है? दिस गोइंग टू बी, दिस गोइंग टू, सो हेंस रिजल्टिंगली व्हाट हैपेंस इज कि ये आपके पास ओवरहेड्स एलोकेट हो जाएंगे। तो आप कहेंगे ये जीरो पे आ गया, ये जीरो पे आ गया, और हमारे पास ये हो गया 3,31,000 पे, और ये हो गया 1,69,000 पे, ये 1,65,000 पे। इस मेथड में एक अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व है। वो अप्रोक्सीमेशन क्या इन्वॉल्व है उसको समझिएगा। हमने ये नहीं देखा, हमने ये नहीं देखा यहाँ पे कि स्टोर डिपार्टमेंट, मैं रिपीट करता हूँ, इस मेथड में अप्रोक्सीमेशन क्या इन्वॉल्व है।
अप्रोक्सीमेशन ये है कि ये दोनों एक दूसरे को भी सर्व कर रहे थे। तो आइडियली स्पीकिंग तो जब ये वाली अपॉर्चुनमेंट होनी चाहिए थी तो यहाँ भी होनी चाहिए थी, लेकिन हमने इसको इग्नोर कर दिया। और यही होता है स्टेप डाउन मेथड में कि आप इसको इग्नोर कर देते हो। आई रिपीट, यही होता है स्टेप डाउन मेथड में कि आप इसको इग्नोर कर देते हो। सही है। अच्छा आप देखें, अब एक बात सुनिएगा। यहाँ पे अगर हम इस सिनेरियो में, हमने अभी तो कैंटीन डिपार्टमेंट से स्टार्ट लिया ना, अगर हमने कैंटीन डिपार्टमेंट से स्टार्ट नहीं लिया होता ना और हमने स्टोर डिपार्टमेंट से स्टार्ट लिया होता तो कहानी दूसरी होती। कैसे, वो भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। हमने कैंटीन डिपार्टमेंट से स्टार्ट लिया है, अगर हमने कैंटीन से नहीं लिया होता और हमने स्टोर से स्टार्ट लिया होता तो कहानी दूसरी होती। कैसे, जरा देखिएगा। वो ये है कि आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट अवेलेबल है। नाउ लेट्स जस्ट सी। देखो, होगा ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहूँ बी ए बी कैंटीन स्टोर, ओवरहेड्स आपके पास अवेलेबल है 1 लाख रुपए के, 2.5 लाख रुपए के, 50,000 रुपए के और 1 लाख रुपए के, ये ओवरहेड्स आपके अवेलेबल है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे कुछ इस तरह से कि आप सबसे पहले स्टोर के ओवरहेड्स एलोकेट करेंगे। तो अगर आपने स्टोर के ओवरहेड्स एलोकेट करने हैं सबसे पहले, तो क्या होगा, होगा ये कि 1 लाख रुपए स्टोर के ओवरहेड्स हैं और स्टोर को ये 35%, 40%, 25% यूटिलाइज करते हैं। 35,000 रुपए, 40,000 रुपए, 25,000 रुपए। फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट जो होगा ना वो ये होगा कि आपके पास नेक्स्ट आप कैंटीन के ओवरहेड्स एलोकेट करेंगे। 75,000 के कैंटीन के ओवरहेड्स हैं, स्टोर पे नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इन दो पे जाएंगे। तो 40/90 और 50/90 करके जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 75,000। 33,333 यहाँ जाएगा और 41,667 यहाँ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो आपके पास क्या सिचुएशन होती है उसके साथ देखिएगा। 168,333, 331,667, ये आपका एलोकेशन हो जाएगी। तो आप देखें, ये दोनों मेथड्स हो सकते हैं। आप स्टोर डिपार्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते थे, आप कैंटीन डिपार्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो सर स्टार्ट किससे करना चाहिए? मेरा सजेशन और मेरा जो मशवरा है ना वो ये कि स्टार्ट उससे करना चाहिए जिस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सबसे हाईएस्ट हो, यानी हाईएस्ट कॉस्ट से शुरू करना चाहिए। जिस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सबसे हाईएस्ट हो वहां से शुरू करना चाहिए। अगर एग्जामिनर ने नहीं लिखा हुआ कुछ भी, तो जिस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सबसे हाईएस्ट हो वहां से शुरू करना चाहिए, ये आपको काम करना चाहिए। सही भाई, यहां तक क्लियर है?
ओके जी, अब देखें अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि आपके